स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बीटेक स्टूडेंट क्लब। मैं हूं आदित्य मनियान, आपका अपना बायोलॉजी में। पिछले टर्म पे हमने एंडोस्पर्म के स्ट्रक्चर की बात कर ली थी, उसकी लेयर्स की बात कर ली थी। आज हम जानेंगे कि गैमेट एक्चुअली फॉर्म कैसे होते हैं। तो पूरा कुछ प्रकार से होता था। यहाँ पे आपकी तीन लेयर हुआ करती थी, एक्सोथीसिया, एंडोथीसिया, एंडोथीसिया, यहाँ सेप्टम हुआ करती थी। लेकिन जब अभी नहीं करते हैं, तो ये है नहीं, ये दरअसल गड्ढा तो एक कोलेजनस टिश्यू जो है बाद में वो बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, इसको लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं। दरअसल जो माइक्रोस्पोर वो होते हैं जो ये एंडोस्पर्म बनाता है, एंडोस्पर्म जो बनाता है हम लोग मेगास्पोर कहते हैं, जो साइज में बड़े होते हैं और सिर्फ एक बनाता है। कभी कभी ज्यादा बना देता है, जो एक्सेप्शन केस है, लेकिन जनरली वो एक ही बनाता है। ये कैसे बनाता है, कैसे? दरअसल होता क्या है कि स्पोरोजेनस टिश्यू के ठीक है, तो इस प्रकार से होती है इसके अंदर एक सेल को हम निकाल के जूम करते हैं। जूम करते हैं माइक्रोस्पोर बनाएंगे, सेल है, और सेल जो माइक्रोस्पोर बनाएंगे उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर बड़ा सेल की क्या डिप्लॉय। ये जो है डिवीजन में आपको भी पढ़ा होगा, जब एक डिप्लॉयड सेल मियोसिस का जो है चार सेल शुरू में आपस में कैसे जुड़े होते हैं, इसे हम लोग इस फेज को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। फिर कुछ समय बाद जो है जब इसमें पानी सूखता है, डिहाइड्रोजेशन होता है, तो जो है ये चारों अलग अलग हो जाती हैं। अब इन्हीं चारों को हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? वही जो मतलब इससे बने स्पोरोजेनस टिश्यू एमएमसी से होते हुए बने, उसे हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब अगला हम लोग एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके बाद जानेंगे गैमेट्स एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है। एक्चुअली होता क्या है, एक पॉलन ग्रेन दो गैमेट बनाता है। उसको बनाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है, वो चलिए जानते हैं। तो हमने उठा लिया यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन, कुछ इस प्रकार का होता है। अब सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक स्टेज ऐसी आती है जब सारे वो एनाफेज वाली फेज, जब सारे के सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटर लाइन पे अटैच होते हैं और ऊपर से स्प्लिंडर फाइबर आता है, उसके सेंट्रोमियर पे पकड़ता है काइनेटोकोर से और खींचता है। अगर नॉर्मल हो जाता है तब तो सिमेट्रिक सेल डिवीजन होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, वो सिमेट्रिक नहीं हो पाता है ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। वो कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि ये आधा सेल इधर आ जाता है, आधा सेल उधर, डिवीजन नहीं होगा और पूरा नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। तो एक सेल इतना छोटा बन जाता है जिसका ये न्यूक्लियस है, और ये बड़ा वाला सेल बन जाता है जिसका ये न्यूक्लियस है। ये पॉलन ग्रेन के अंदर की बात हो गई। बाहर की बात, पॉलन ग्रेन के बाद ये जो है ये एक लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं इंटाइन। ये होती है रेगुलर लेयर। रेगुलर लेयर मतलब कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं है, लगातार चल रही है। इसके बाद एक आती है इस प्रकार से आउटर लेयर, जिसे हम लोग कहते हैं एक्साइन। ये बनी होती सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की। ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। अगर आपको पता हो तो स्पोरोपोलिन इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर इसे हम लोग मतलब इतना हार्ड है कि इसे आप चाहे ज्वालामुखी में फेंक दीजिए, चाहे जितनी एसिडिटी, चाहे जितनी बेसिसिटी में पॉलिनेटिव बढ़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इसको कोई भी हार्म नहीं होगा।
और ये स्पोरोपोलिनिन जो होता है फॉसिल स्टडी में भी यूज किया जाता है। तो इसमें जो है ये रेगुलर नहीं होती, इसमें कहीं कहीं पे क्या होता है, इस प्रकार के गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों को हम लोग कहते हैं जर्म पोर। एक्चुअली होता क्या है कि जो ये बना है, जब ये स्टिग्मा पे जाके अटैच होगा तो एक पॉलन ट्यूब बनेगी, और क्योंकि एग्जाइन इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि उसको चीर पाना असंभव है, लगभग असंभव है। तो एक छोटी सी जगह चाहिए रहेगी जहाँ से पॉलन ट्यूब तो जा सके। अगर हम लोग को पॉलिनेशन कराना है, फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, कराना है, तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हमें पॉलन ट्यूब बनानी होगी। पॉलन ट्यूब बनाने के लिए एक कुछ जगह छोड़नी होगी, जिस जगह को हम लोग जर्म पोर कह रहे हैं। तो ये था स्ट्रक्चर आपके पॉलन ग्रेन का। अंदर की दोनों सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंदर की दोनों सेल में एक होती है वेजिटेटिव सेल, ऊपर वाली जो बड़ी वाली होती है वेजिटेटिव सेल कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। नीचे वाली जो छोटी वाली होती है जेनरेटिव सेल कहते हैं। जनरेटिव क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ जनरेट करेंगी। क्या जनरेट करेंगी, जो मेन गैमेट्स होता है, माइक्रोस्पोर जिसे कहते हैं, वो मेन यही जनरेट करती है। और किस तरीके से करती है वो हम आगे पढ़ेंगे। बहरहाल हम पहले वेजिटेटिव सेल के बारे में पढ़ते हैं। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और जिनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है मतलब उसमें मटेरियल ज्यादा है, वही न्यूट्रिएंट कैल्शियम उसमें ज्यादा है, जो हम लोगों ने कैपिटम के केस में पढ़ा था। तो क्या ये भी इसको नूरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी? जी बिल्कुल, ये इसको नूरिशमेंट ही प्रोवाइड करती हैं। और मेन जो है जनरेटिव सेल पे आते हैं। जनरेटिव सेल होती तो ऐसी ही है, 60% केस में ऐसी होती है, लेकिन 40% केस कुछ ऐसे हो जाता है कि वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है, वो दो भाग में बढ़ जाती है और फिर स्टिग्मा पे जाके अटैच होती है। एक्चुअली हो दो केस होते हैं, 60% केस में रहती ऐसी ही है, सिंगल ही रहती है, स्टिग्मा पे जाके फिर दो हो जाती हैं, और 40% केस में पहले ही दो होके फिर स्टिग्मा पे जाती हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। अब जो है पॉलन ग्रेन के बारे में इतना ही। यहाँ से हम लोगों ने गैमेट फॉर्मेशन के बारे में समझ लिया। जब ये डिवाइड होंगी वहां जाएंगी तो हमने ये जान लिया कि दो माइक्रोस्पोर बनेंगे। आज का हमारा मतलब जो कंक्लूजन निकलता है ये कि दो माइक्रोस्पोर हमने बना लिए। अब नेक्स्ट टर्न पे हम जो है गाइनोइशियम में गैमेट्स बनाएंगे, और गाइनोइशियम में गैमेट्स बनाने के बाद हम उन दोनों को मिलाएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, उससे फिर सीड फ्रूट जो भी निकलेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।